नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है राजकुमार और तपस्वी की अमूल्य सीख। बहुत समय पहले आर्यव्रत के विशाल साम्राज्य में मगध नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा चंद्रसेन न्यायप्रिय और वीर थे, परंतु उनका इकलौता पुत्र राजकुमार आदित्य अत्यंत अहंकारी और विलासी स्वभाव का था। बचपन से ही महल के सुख सुविधाओं में पले बड़े आदित्य को यह विश्वास था कि संसार की हर वस्तु धन और शक्ति से खरीदी जा सकती है। राजा को अपने पुत्र के इस स्वभाव की चिंता थी। एक सुबह राजा ने राजकुमार को बुलाया और कहा, पुत्र, आज से तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा सीखोगे। तुम राज्य के उत्तरी वन में जाओ और वहां रहने वाले तपस्वी ऋषि वत्स से एक अमूल्य वस्तु लेकर आओ। राजकुमार ने हंसते हुए कहा, पिता, अमूल्य वस्तु तो मैं सोने चांदी से भी खरीद सकता हूँ। राजा ने बस मुस्कुराकर कहा, याद रखना, यह वस्तु धन से नहीं खरीदी जा सकती। राजकुमार अपने सेवकों और सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर वन की ओर निकला। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते, महल की चकाचौंध पीछे छूट जाती। घने पेड़ों, कल कल बहते झरनों और चहकते पंछियों के बीच घंटों यात्रा करने के बाद वे एक कुटिया पर पहुंचे। कुटिया के बाहर एक वृद्ध ऋषि कमंडल और मृग चर्म के साथ ध्यान मग्न बैठे थे। राजकुमार ने गर्व से कहा, मुझे आपके पास से एक अमूल्य वस्तु चाहिए जो मेरे पिता ने मंगवाई है। जो भी कीमत हो मैं चुकाऊंगा। ऋषि ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, राजकुमार, जो वस्तु तुम्हारे पिता ने मंगवाई है वह कीमत से नहीं मिलती। उसे पाने के लिए तुम्हें 7 दिन मेरी सेवा करनी होगी। राजकुमार को यह शर्त सुनकर क्रोध आया, परंतु पिता का आदेश मानकर उसने सेवा स्वीकार की। पहला दिन राजकुमार को लकड़ी काटनी पड़ी। महल में कभी हाथ ना हिलाने वाला वह थक कर चूर हो गया। दूसरा दिन ऋषि ने उसे बीमार हिरण को दवा देकर ठीक करने को कहा। पहली बार उसने किसी प्राणी की आंखों में कृतज्ञता देखी। तीसरा दिन उसे भूखे गांव वालों के लिए भोजन बनाना पड़ा। लोगों की मुस्कान देखकर उसे अजीब सुकून मिला। चौथा दिन नदी किनारे बच्चों को तैरना सिखाया। बच्चों की हंसी उसके कानों में संगीत की तरह लगी। पांचवा दिन सूखे खेत में पानी पहुंचाया। मिट्टी की महक और किसानों की दुआएं उसके दिल को छू गईं। छठवां दिन जंगल में खोए हुए एक छोटे बच्चे को उसकी मां तक पहुंचाया। सातवां दिन सूर्योदय से सूर्य अस्त तक मौन रहकर ध्यान किया। उसके भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। 7वें दिन के अंत में ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे पिता ने जिस अमूल्य वस्तु की बात की थी वह है अनुभव और करुणा। यह धन से नहीं, सेवा और त्याग से मिलती है। राजकुमार आदित्य की आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि असली संपत्ति सोना चांदी नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। वह महल लौटा, लेकिन अब उसका हृदय बदल चुका था। उसने अपने राज्य में गरीबों, किसानों और जरूरतमंदों के लिए अनेक कार्य शुरू किए। मगध का नाम दूर दूर तक एक न्यायप्रिय और करुणामयी राज्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। कहानी का संदेश,
सच्ची अमूल्य वस्तु धन नहीं बल्कि वह सेवा और करुणा है जो दिलों को जोड़ती है। धन्यवाद।